हेलो बच्चों, मैं विशेषता आपकी बायोलॉजी टीचर। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, तो उसके लिए हमें प्रिपेयर करना होगा जल्दी जल्दी। तो फिर इसलिए हम आज कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने वाले हैं बायोलॉजी के, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। और अगर आप इनको तैयार कर लोगे तो आपके 90% मार्क्स और अबव बहुत ही ईजिली आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विथ इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्लास 12th। जो हमारी फर्स्ट यूनिट है वो है रिप्रोडक्शन। उसमें हमारे मोस्टली जो क्वेश्चंस बनते हैं वो हमारे डायग्रामेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं। इसमें हमें क्या करना होगा, सबसे पहले जितने भी हम क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर रहे हैं, जो भी टॉपिक, उसका हमें पहले डायग्राम को याद रखना है अच्छे से। एक एक लेबल्ड प्रॉपर डायग्राम होना चाहिए, और साथ ही हमें थ्योरी में भी फिर हमें ईजी हो जाएगा याद करने के लिए। तो फर्स्ट जैसे कि चैप्टर है हमारा मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इसमें हमारे मेनली हमारा कि किस तरीके से हमारा जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कितने तरीके का है और किस तरीके से किस ऑर्गेनिज्म में हो रहा है। तो इसमें हमें बेसिकली एग्जाम्पल्स याद करने हैं, और इसमें कुछ टर्म्स दे रखे हैं जो हमारे बाकी चैप्टर्स यूज़ होने वाले, तो वो बस हमें पता होनी चाहिए, उन्हें हमें ऐसा याद नहीं करना है। तो मेन है हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे, जिसमें कि हमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स और उसके एग्जाम्पल्स याद करने होंगे बस। फिर है हमारा नेक्स्ट चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसमें हमारे फ्लावर का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको अच्छे से याद करना है। उसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है वो याद करनी है, जिससे हमारा एक मेन क्वेश्चन आएगा, या तो फिर हमारा आएगा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट से, या फिर आएगा हमारे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, जिसमें कि हमारी क्या आती है फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, सिंगेमी। ये हमें याद करने हैं सारे विद डायग्राम। और डायग्राम के साथ साथ हम याद करेंगे, तो हमें अगर हमारी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, डायग्राम प्रॉपर बना होगा, तो हमारे मार्क्स जो होंगे वो बहुत ही इजीली हमें स्कोर कर सकते हैं। और सारे आंसर कैसे लिखने हैं हमें पॉइंट वाइज। पैराग्राफ में क्या होता है कि एग्जामिनर को ढूंढना पड़ता है, और पॉइंट वाइज अगर हम लिखते हैं तो हर एक पॉइंट हाईलाइट होता है, और ईजिली जो एग्जामिनर होगा वो भी कॉपी आराम से चेक कर पाएगा, तो वो भी स्कोरिंग हमारे हो जाता है। फिर है हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में अगर हमने ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम सबसे पहले स्टडी कर लेंगे, उसके बाद हमें इवेंट्स याद करने हैं मेन, कि कौन किस सीक्वेंस में हमारे क्या क्या इवेंट्स हो रहे हैं। अगर मतलब मेल वाला जो रिप्रोडक्शन सिस्टम है उसमें जो गैमीट बन रहे हैं, मतलब स्पर्म्स जो बन रहे हैं वो किस तरीके से बन रहे हैं, और जो हमारा oocyte है वो किस तरीके से बनना है, ये एक फ्लो चार्ट की तरीके से हम प्रिपेयर कर लेंगे। तो फिर इतनी आराम से हम इसको याद कर सकते हैं। और बस हमें क्या याद करना है, डायग्राम्स ऑफ मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फिर हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इसमें हमें मेजरली के बर्थ कंट्रोल वाले मेथड्स और एसटीडीज उनसे रिलेटेड जो हो सकती हैं उनको याद करना है। इसमें डायग्राम की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें खाली थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, और बहुत ही ईजी होता है। इसमें कॉमन क्वेश्चन आते हैं जो हमें जनरली भी पता होने चाहिए। नेक्स्ट हमारी यूनिट है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। इसमें हमारे जो चैप्टर हैं उसमें हैं मेनली फॉर्मूला बेस्ड। इस जो हमारा फर्स्ट वाला चैप्टर है उसमें हमने पढ़े हैं कुछ क्रॉसेस। फर्स्ट मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस, ये हमें याद करने हैं। ये बहुत ही इजी होता है, और उनके बेसिस पे हमें थ्योरीज में कमी लिखनी होगी, या तो हमारे आ जाएंगे इस यूनिट से पेडिग्री एनालिसिस का एक क्वेश्चन आ जाता है। सो नेक्स्ट हमारी यूनिट है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। इसमें जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसमें हमारा मेन टॉपिक है मेंडल्स के लॉ सबसे पहले, और उससे रिलेटेड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस। तो हमें क्रॉस बनाना आना चाहिए, और अगर हमें क्रॉस बनाना आता है तो एक क्रॉस एक ज़रूर आता है क्वेश्चन में, बोर्ड के एग्जाम में एक क्रॉस ज़रूर आएगा। उससे आपके इजीली बहुत ही इजी क्रॉस होते हैं। हमने लास्ट वीडियोस में पढ़ भी रखे हैं क्रॉस, तो अगर आपको क्रॉस समझने हैं तो आप उन वीडियोस पर जाकर चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन। इसमें क्या है, इसमें भी हमें क्या करना होगा, डायग्राम्स इसमें है नहीं, इसमें भी हमें थ्योरेटिकल बेस्ड, ये एक जनरल क्वेश्चन है जो कि सबको पता होता है, तो इसमें भी कुछ नहीं लिखना, हमें बस बताना है कि जो फादर होते हैं वो होते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर द, किसके लिए, कि हमारे जो बेबी का सेक्स जो होगा वो कौन सा होगा, बस इतना लिखना है। और पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स में आती है हमारी लिंकेज वाला टॉपिक आएगा, उसमें हमें बस शॉर्ट नोट अपना प्रिपेयर करना है, बस हमें बेसिकली पता होना चाहिए। और कुछ हमारे आएंगे साथ में डिसऑर्डर्स। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में क्या आते हैं हमारे हिस्टोन्स, और डीएनए की पैकेजिंग कैसी है, बेसिकली ये हमें याद करना है। और एक हमारा वो डीएनए का स्ट्रक्चर का वो दे रखा है डायग्राम, वो हमें अच्छे से प्रिपेयर करना है, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आएगा। साथ ही आते हैं हमारे ये एक्सपेरिमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एक्सपेरिमेंट को अगर हम प्रिपेयर कर लेंगे विद डायग्राम,
ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन बनता ही है, चाहे वो शॉर्ट में बने चाहे वो लॉन्ग में बने। और इन साइंटिस्ट के नाम याद रखना भी इम्पॉर्टेंट है। फिर आते हैं ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। दोनों टॉपिक हमारे डायग्राम के साथ अच्छे से प्रिपेयर करने हैं हमें, और डायग्राम के साथ अगर हम प्रिपेयर करेंगे और ट्रांसक्रिप्शन के स्टेप्स, तो हम फ्लो चार्ट बना के ईजिली याद कर सकते हैं और उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं इलेबरेट करके। फिर हमारा लैक ऑपरेंड। लैक ऑपरेंड में भी सेम है, डायग्राम बनाना है और हमारे दो इवेंट्स दिखा रखे हैं, दो अलग अलग तरीके से कैसे हो सकता है लैक ऑपरेंड, ये दिखा रखा है। तो दोनों हमें याद करने हैं, दोनों के डायग्राम्स याद करने हैं। ये भी हमारा फ्लो चार्ट बना के आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हो। एक बार ही आपको प्रिपेयर करना है, फिर रिवाइज करना है और लिख के देखना है, फिर आपका जो टॉपिक होगा वो अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। आपको ये नहीं होगा कि एंड टाइम पे आपको सारा याद करना पड़े, पूरा पढ़ना पड़े। फिर आती है हमारी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में कुछ नहीं है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में बस ये है कि जो हमारे डीएनए हैं उसके किस बेसिस पे हम, जो हमारा डीएनए वो किस तरीके से अलग अलग होते हैं। खाली 1% डीएनए अलग होता है, उसमें क्या होता है टेंडम रिपीट्स। ये वाला हमारे पार्ट जो है इम्पॉर्टेंट है, हमें इसको याद रखना है, बस उसके ऊपर लिखना है। और फिर हमें ये बताना है कि किस तरीके से, मतलब कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यूज़ होती है और उसकी एप्लीकेशंस। फिर है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में भी होमोलोगस और एनालोगस हमें ऑर्गन पता होने चाहिए कौन कौन से होते हैं और इनके एग्जांपल्स, बस सिंपल, खाली डेफिनेशन एंड एग्जांपल ऑफ होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन्स। फिर है हमारा एडेप्टिव रेडिएशन एंड हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल से आता है हमारा एक क्वेश्चन। सिंपल सा हमारा क्वेश्चन आता है, बहुत ही इजी एक फॉर्मूला है इसका, हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल का। इसका हम बहुत ही इजीली कर सकते हैं प्रिपेयर, और इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है या फिर लॉन्ग में आएगा तो पूरा उसको एक्सप्लेन करना होगा हमें, और एक क्वेश्चन दे देंगे साथ में के क्वेश्चन सोल्व करके फ्रीक्वेंसी निकाल के दिखानी है। एडेप्टिव रेडिएशन। एडेप्टिव रेडिएशन में आ सकता है हमारे इंडस्ट्री एंड मेलेनिज्म। ये वाला टॉपिक जो है ये इंपॉर्टेंट होता है, इसको भी हमें याद करना होगा, इसमें भी डायग्राम की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली हमारी जेनेटिक और इवोल्यूशन वाली चैप्टर में डायग्राम्स की इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें हमारे कुछ फार्मूलाज हमें याद रखने हैं और कुछ जो हमारे प्रोसेसेस हैं उनको स्टेप वाइज याद रखना है बस। नेक्स्ट हमारी यूनिट आती है ह्यूमन वेलफेयर। ह्यूमन वेलफेयर में हमारा फर्स्ट चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़। इसमें हमें सबसे पहले कॉमन डिसीज़ याद करनी है, जिसमें कि मलेरिया सबसे इम्पॉर्टेंट है। मलेरिया के साथ हमारे कौन सी याद करनी है हमें, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। तो ये पूरा एक क्वेश्चन बनता है कि लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम में मलेरिया वाला भी आ जाता है, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट डिसीज़ आएगी मलेरिया। बाकी सारी डिसीज़ भी आ सकती है शॉर्ट में। नेक्स्ट है हमें पता होना चाहिए इन्नेट और एडेप्टिव इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी और एडेप्टिव इम्यूनिटी मतलब कि बेसिकली में टी सेल्स और बी टाइप जो सेल्स दे रखे हैं उनके बारे में स्टडी करना, और किस तरीके से कुछ जो हमारी इम्यूनिटी होती है वो बाय बर्थ हमें मिलती है। और ये जो हमारा सारा टॉपिक है वैक्सीनेशन, ये हमें इसमें पूरा कवर करना होगा। नेक्स्ट है हमारी दो डिसीज़, ये मेन है HIV, एड्स एंड कैंसर। इसमें हमें क्या करना है, HIV वाले जो हमारा HIV की साइकिल दे रखी, जो हमारा वायरस है उसकी साइकिल दे रखी, लाइफ साइकिल, उसको हमें अच्छे से याद करना है। उससे रिलेटेड अगर हमारा क्वेश्चन आ जाता है तो अगर हम वो डायग्राम बना देंगे तो हम HIV की जो वायरस है वो उसकी हमें डायग्राम बनाना है और उसके साथ उसकी लाइफ साइकिल को खाली एक्सप्लेन करना है बाय डायग्राम। तो इतना ईजीली हम इसको स्कोर कर सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा, HIV वायरस की लाइफ साइकिल बनाएंगे और साथ में क्या होगा, साथ में जैसे कि हमने अगर डायग्राम याद कर लिया तो हमें सारे स्टेप याद हो जाएंगे कि यहाँ से पहले वायरस जो है इंजेक्ट कर देगा अपना DNA और फिर क्या करेगा, वो बाकी जो बॉडी सेल्स है उनको इंजेक्ट करेगा। तो उसके जैसे ही हमने डायग्राम याद किया साथ में हमें थ्योरी भी याद हो जाती है। तो हमें क्या करना है यहाँ पे HIV वाले एड्स में, इसमें हमें HIV की लाइफ साइकिल को याद करना है, साथ ही हमारा थ्योरी भी प्रिपेयर हो जाएगा। कैंसर में दो तरीके के कैंसर हैं, उसको बस हमें स्टडी करना है कि किस तरीके से होता है कैंसर, क्या कॉजेज़ है और किस तरीके से थोड़ा बहुत क्योर कर सकते हैं और डिटेक्ट कर सकते हैं, इतना याद करना है, बहुत सिंपल है। ड्रग अब्यूज़ के हमें जो ड्रग्स हैं वो किस तरीके से लेने चाहिए और क्या क्या अब्यूज़ हो सकता है उनका, बस ये बेसिक जनरल टॉपिक है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, इससे बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आएगा, तो खाली हमें इसको एक बार ही रीड करना होगा। फिर है
स्ट्रेटेजी फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। तो इसमें हमारे डिफरेंट तरीके की एनिमल ब्रीडिंग है, उन्हें हम पॉइंट वाइज सबको याद कर लेंगे कि हमारी इन ब्रीडिंग दे रखी, आउट ब्रीडिंग दे रखी, क्रॉस ब्रीडिंग, इनको हमें अलग अलग डेफिनेशंस याद करने हैं विद एग्जाम्पल। फिर है हमारी मेन स्टेप फॉर न्यू जेनेटिक क्रॉप्स, मतलब जिसमें कि हम बना रहे हैं ट्रांसजेनिक क्रॉप्स और ट्रांसजेनिक एनिमल्स को हमें स्टडी करना है इसमें बेसिकली, और कुछ प्रॉपर एग्जाम्पल दिए हुए हैं वो हमें स्टडी करने हैं, जो कि हमारे आगे किस में आएंगे, बायोटेक्नोलॉजी वाली यूनिट में भी है कुछ ट्रांसजेनिक एनिमल्स और ट्रांसजेनिक प्लांट्स के, तो वो हमें स्टडी करने हैं। फिर है हमारा सिंगल सेल प्रोटीन, कि कोई हम ऐसा बैक्टीरिया या फिर कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म लेके जो हमारे वो पूरा हमारे लिए न्यूट्रिशन इतना ज़्यादा हो जाता है उसकी वजह से कि हम खाली उसकी एक पिल लेके हमारे एक दिन का काम चल जाएगा ऐसा। तो इस टॉपिक में हमें कुछ नहीं याद करना ज़्यादा, खाली एक बार ये टॉपिक को रीड आउट करना है और खाली समझना है कि, और कुछ उसमें प्रॉपर वो दे रखे हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनको याद करना है साथ में बस। टिश्यू कल्चर का प्रोसेस याद करना है कि क्या स्टेप्स होते हैं टिश्यू कल्चर में। सो बेसिकली ये बहुत ही इजीली हमारा चैप्टर स्कोरिंग है। इसमें हमारा मेन क्वेश्चन जो आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन, वो आते हैं एनिमल ब्रीडिंग से, तो इसको हमें अच्छे से याद करनी है सारे टाइप की ब्रीडिंग्स। फिर आती है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, इसमें हमारे माइक्रोब्स कहाँ कहाँ यूज़ हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, माइक्रोब्स की एक टेबल बना लेंगे। इस चैप्टर को हम बहुत ही इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। क्या करना होगा, एक टेबल बनाएंगे हम जिसमें कि माइक्रोब्स के नाम लिखेंगे सबसे पहले, फिर उनकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है और वो क्या ऐसा उनके पास कंपोनेंट है जिसकी वजह से वो क्या कर पा रहे हैं, ये इन चीज़ों में यूज़ कर रहे हैं। तो ये चैप्टर पूरा आपका ईजिली प्रिपेयर हो जाएगा ऐसे एक टेबल से। नेक्स्ट यूनिट है आपकी बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए बायोटेक्नोलॉजी क्या है, और उसमें आते हैं हमारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, जिसमें हमें दे रखा है कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कब सबसे पहले बना, फर्स्ट कौन सा था, ये याद रखना है हमें। और फिर आती है हमारी क्लोनिंग वेक्टर। तो बेसिकली हमें बायोटेक्नोलॉजी की जो रिकॉम्बिनेंट टेक्निक है उसके स्टेप्स याद करने हैं, उसमें हमारा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम भी आ जाएंगे और क्लोनिंग वेक्टर भी आ जाएंगे। और क्लोनिंग वेक्टर की क्या क्या प्रॉपर्टी है, खाली हमें क्या करना है, क्लोनिंग वेक्टर डालना है हेडिंग, उसके ऊपर हमारे जो टॉपिक के अंदर आएंगी सब हेडिंग्स कि क्लोनिंग वेक्टर के पास क्या क्या होने चाहिए, ओराए होने चाहिए, सेलेक्टेबल मार्कर्स। ये वाला जो क्वेश्चन है इसको हमें खाली ये 3-4 हेडिंग जो दे रखी है उनको प्रिपेयर कर लेना है, और ये वाला हमारा पूरा क्वेश्चन ईजिली प्रिपेयर हो जाएगा। जिसमें कि हमें क्या करना होगा, एक हमें वो दे रखी है प्लाज्मिड की डायग्राम दे रखा है, उसको भी हम स्टडी कर लेंगे, उसमें हमें जो कंपोनेंट्स हैं वो मिल जाएंगे तो हमें समझ में आ जाएगा उसमें ओराए है, तो उससे हमें याद रहेगा कि ओराए होनी चाहिए। और सेलेक्टेबल मार्कर्स दे रखे हैं, तो अगर हम डायग्राम प्रिपेयर करते हैं किसी भी क्वेश्चन का तो फिर क्या होता है, उसके साथ साथ हमारी थ्योरी भी ऑलमोस्ट प्रिपेयर हो जाती है, खाली हमें एक बार रीड आउट करके याद रखना है बस। नेक्स्ट है फिर टूल्स और कुछ हमारी टेक्निक्स दे रखे हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और पीसीआर। ये दोनों टेक्निक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे हमारे या तो 3 नंबर या फिर 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, और इनको भी हम क्या कर सकते हैं, डायग्राम के साथ प्रिपेयर करेंगे, बहुत ही ईजिली प्रिपेयर कर लेंगे। ये हम आगे अभी वीडियोज़ में पढ़ेंगे। फिर है हमारा नेक्स्ट चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस। ये आ गए हमारे बीटी कॉटन। क्या है, ये एक ट्रांसजेनिक प्लांट है जिसको हम मॉडिफाई कर रहे हैं। तो बीटी कॉटन में क्या है, बस कि बीटी कॉटन कैसे प्रिपेयर किया और कहाँ यूज़ हो रहा है, ये इतना याद रखना है। तो ये बीटी कॉटन वाला पूरा प्रॉपर क्वेश्चन बन जाएगा, कैसे कैसे बनाया बीटी कॉटन को, किस स्टेप में बनाया और कहाँ ये अब यूज़ हो रहा है और कहाँ कहाँ पर यूज़ नहीं हो रहा है ये। फिर आती है आरएनए इंटरफेरेंस, कि जो हमारे जीन को मॉडिफाई करने में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे। जीन थेरेपी, ये भी एक टेक्निक है, इसका एक शॉर्ट नोट है, इसका हम एक शॉर्ट नोट प्रिपेयर करेंगे बहुत ही ईजिली कि किस तरीके से हम मतलब कोई भी हमारे बाय बर्थ जो डिसऑर्डर है उसको भी करेक्ट कर सकते हैं, ये पढ़ते हैं हम इसमें जीन थेरेपी में। बहुत ही ईजिली ये टॉपिक प्रिपेयर हो सकता है, खाली एक पैराग्राफ याद रखना है हमें, इसका कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम बाकी आगे वीडियोस में कवर कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारा जेनेटिकली डिजाइंड इंसुलिन। तो हमें क्या याद रखना है, इसमें 4 चीज़ें बनी हुई हैं, एप्लीकेशन में आएंगी मेन बीटी कॉटन, और एक हमारा नीमेटोड वाला चेंजेस है वो उसमें आएगा आरएनए इंटरफेरेंस और जीन थेरेपी टेक्निक और इंसुलिन कैसे बनाया, सबसे पहले इंसुलिन कैसे बनाया था और कहाँ कैसे यूज़ हो रहा है, ये हम स्टडी करेंगे इस वाले चैप्टर में। तो नेक्स्ट यूनिट है हमारी इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। ये सबसे बेसिक और कॉमन यूनिट है, इसमें हमें कुछ नहीं करना, बस कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, कुछ
3-4 चैप्टर में 4-5 ऐसे टॉपिक हैं जिनको हमें प्रॉपर बाय हार्ट प्रिपेयर करना है, जैसे कि है यूट्रोफिकेशन और बायोमैग्निफिकेशन। ये हमारे टॉपिक्स याद करने हैं और ये बहुत ही ईजी, कॉमन, सबसे ईजी ये हमारी यूनिट है। तो इसमें हमारे अबायोटिक फैक्टर्स, जो कि सबको पता ही होते हैं क्या होते हैं, जो नेचुरल फैक्टर्स नहीं हैं उनसे अलग सारे क्या होते हैं, अबायोटिक फैक्टर्स और उनके रिस्पॉन्सेस, पॉपुलेशन इंटरेक्शन। ये वाला टॉपिक जो है ये भी हमें अच्छे से प्रिपेयर करना है और इसमें हमारा एक ग्राफ दे रखा है, लॉजिस्टिक वाला ग्राफ, वो हमें अच्छे से याद करना है। फिर हमारे एनर्जी फ्लो और इसमें आते हैं पिरामिड्स के डायग्राम्स दे देते हैं या फिर हमारे बनाने के लिए देते हैं। तो हमें बस पिरामिड्स को याद करना है कि अगर वो इन्वर्ट जा रहा है और उसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज़ हो रही है, वाइड है, तो फिर ऐसे डिफ्रेंशिएट करते हुए हमें सारे पिरामिड्स पढ़ने हैं बस और उनको याद करना है। न्यूट्रिएंट साइकिल, इकोलॉजिकल सक्सेशन, ये सारा पिरामिड्स हम पढ़ लेंगे, उसके बाद ये हमारे इजीली हम समझ सकते हैं और इसके हेल्प से हम कर सकते हैं ये वाले टॉपिक्स को। फिर नेक्स्ट आता है बायोडाइवर्सिटी एंड हम उसके लॉसेस क्या हो रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक है कि बायोडाइवर्सिटी कैसे लूज़ कर रहे हैं। तो ये तो हमारा इतना कॉमन टॉपिक है, हमारे पोस्टर मेकिंग कंपटीशन, ये वो कंपटीशन होते रहते हैं, हम वहाँ पर भी लिखते रहते हैं। तो वही हमें ये लिखने हैं कि बायोडाइवर्सिटी कैसे लॉस हो रही है, क्यों लॉस हो रही है। क्यों लॉस हो रही है? क्योंकि एडवांसमेंट आती जा रही है, इंडस्ट्री बन रही है, रोड्स बन रही हैं, पूरी जो हम फॉरेस्ट है वो क्लियर कर रहे हैं। ये इतने बेसिक टॉपिक्स हैं, तो ये आ जाएगा हमारा बायोडाइवर्सिटी लॉसेस में। तो इस पूरी यूनिट में सबसे इजी टॉपिक्स हैं और एकदम कॉमन टॉपिक है जो हमें याद करने हैं। फिर है एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन, ये भी इतना कॉमन टॉपिक है, ये हमारे 7th-8th क्लास के बच्चे को भी पता होता है। तो फिर इसमें भी हमें याद करने में कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ही सिंपल टॉपिक है ये। और इसमें आती है BOD करके टर्म है, जिसमें हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन की परसेंटेज को मेज़र करते हैं। तो उसका एक फॉर्मूला दिया है, वो हमें याद रखना है, बाकी हमारा सारा सिंपल है। नेक्स्ट है यूट्रिफिकेशन एंड बायोमैग्निफिकेशन, इस चीज़ को हमें अच्छे से याद करना होगा। और ऐसे ही सारे हमें जो अपने क्वेश्चंस करने हैं वो एकदम क्लियर लिखने हैं, हमें ऐसे मतलब पूरी कहानियाँ नहीं लिखनी है, हमें पॉइंट वाइज याद करने हैं और पॉइंट वाइज ही लिख के आने हैं, जिससे कि हमारा जो एग्ज़ाम में पूरी प्रॉपर प्रेजेंटेशन हो। और हमारे कुछ % मार्क्स जो है वो प्रेजेंटेशन के बेसिस पे होते हैं, कि अगर हमने कुछ भी उल्टा सीधा लिखा हुआ है उससे क्या करता है, एग्जामिनर भी इरिटेट हो जाते हैं और वो एग्ज़ाम में नंबर भी नहीं देते हैं। कितनी बारी समझ नहीं आता उनको भी, वो कहाँ से देंगे नंबर। और रीचेकिंग के लिए आना कॉपी तो बहुत ही हार्ड पड़ जाता है। तो फिर इसलिए हमें क्या करना है, अपनी प्रेजेंटेशन पे और हमें क्लियर होने चाहिए माइंड में पॉइंट्स, तो हमें पॉइंट वाइज हर चीज़ याद करनी है विद डायग्राम। तो इसलिए ये जो सारे टॉपिक है इनको अगर आप प्रिपेयर कर लोगे तो इससे अगल बगल के फालतू के टॉपिक हमें प्रिपेयर करने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, इनको ही पॉइंट वाइज विद डायग्राम्स हमें प्रिपेयर करने हैं। तो इन सारे टॉपिक्स को कवर करने के लिए हम आगे फर्दर वीडियोस लेके आएंगे, जिसमें हर एक टॉपिक को हम टू द पॉइंट विद डायग्राम इन शॉर्ट पीरियड में कैसे करना है इनको स्टडी करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।